वजह से और मेरा जो 9 दिन व्रत था उसके बाद जो मैंने छोला खाया था वो मुझे नुकसान कर गया। फूड पॉइजनिंग हुई है मिट्टू को? तो फूड पॉइजन, उसने तो छोला नहीं खाया, रोटी खाता है ना, वो पूड़ी उसका खाता है। आपका वो आटा अच्छा इन्फेक्शन। कुछ नहीं, वो तुमको डैडी बड़े पापा ऐसे ही बताते रहते हैं। पापा तो ने वो नहीं, डैडी ने बताया। डॉक्टरी बताते रहते हैं बड़े पापा। हाँ, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा लूज मोशन आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा आ नहीं दोपहर रहे तो भर। हो रहे। हाँ, हो रहे थे, आ रहे थे, जो भी बात है। तो अब तुम ना बोलो ना, मुझे बोलने दो, फिर पढ़ाई करो तुम अपनी। तो फिर मैं दोपहर भर ऐसे ही परेशान रही, शाम तक कहीं जाकर के मेरी तबीयत ठीक हुई है। और फिर रात में मैं सोई हूँ। परसों रात में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी, टेंशन मिट्टू की लगी हुई थी कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ है अकेले। इन लोगों ने रात में बताया था कि वहाँ छोड़ करके आए हैं, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई उसको जानवर मतलब जो भी है, कुत्ता वुत्ता कुछ भी, बिल्ली बिल्ली कहीं ले ना जाए, खावा ना जाए। तो इस चीज़ की टेंशन रही, लेकिन मैं सो नहीं पाई। जब तक वो फिर जिंदा भी है मैंने तब तो उसकी टेंशन रहेगी हमेशा आपको। टेंशन रही, तुमसे अच्छा। ज़्यादा चिंता मुझे रहती थी, वो मेरे साथ रहता था पूरे टाइम। नहीं। तो फिर मैंने फिर कल जो है पूरी रात उसने मुझे सपना दिया। जब वो आया था तब से लेकर के मतलब अभी तक जब मैं उसको खाना देने आती थी, वो जिस तरीके से पूरी रात मैं उसका सपना देखती रही। फिर मुझे अंतर्यामी। लगा कि हर चीज़ में जो है, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उनमें सब में आत्माएं होती, सोल होती है, हमको स्पिरिट पता ही होती नहीं है। था। तो वो सब जो है हम लोगों से अटैच्ड रहती हैं। तो मुझे लगा जब जब मैं मरूंगी तो वो भी तो जब इंसान मरता है तो भगवान सबसे पहले उसके जो बिल्कुल करीबी लोग हैं उनको उनको भेजते हैं, उनकी आत्माओं को भेजते हैं, वो लोग लेने के लिए आते हैं। तो इंसान खुशी खुशी चल देता है उन लोगों के साथ में। तो जब मैं मरूंगी तो वो भी मुझे लेने के लिए आएगा या मुझे वहाँ पर मिलेगा। मिट्टू हाँ, मिट्टू मिलेगा। आपको लेने आएगा? यस, तो मेरे लिए नहीं आएगा, मुझे आएगा। आपको लेने नहीं तो आएगा? क्योंकि मामा उसकी माँ है ना, जो माँ लोगों को बच्चे लेने आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि माँ मिठू, को या जब तो फिर ब्लॉग मैं वहाँ बनाना था जाऊँगी। तभी मम्मा की याद तो फिर आता बेबी। वो मुझसे पूछेगा कि आपने मुझे ऐसे छोड़ दिया था। तो मैंने अभी जा कर के ढूंढा किसी तरीके से, सब लोग की जगह जा करके। महाभारत की बात कर रही हो ना? महाभारत की लाइंस रिपीट कर रही हो? तो खोदा है मैंने, जा के पूछा, तो यहाँ पे सब जगह तो पत्थर का ही रोड हो गई है अब। तो कहीं पर भी वो वाली मिट्टी वाली रोड है नहीं। और हमारे घर के पीछे तो नहीं दफना सकते शायद, मतलब नहीं, जो भी बात है, नहीं दफनाया जा सकता। तो फिर हमने अपने हाथों नहीं, चुप रहो, ठीक है। तो फिर मैं फिर भटकती रही सब जगह जा कि मैंने पूछा पान वाले से, वो जो गाड़ी वाला है, गाड़ी बनाने वाला, उससे पूछा। फिर पूछते पूछते मैं परेशान हो गई। फिर मैं इधर गई, वो अनिल रहते हैं, अनिल का घर है। तो शराबी है। चुप रहिए आप, ये बात ना बोलिए, समझो, उनके घर वाले भी देखेंगे। तो वो उनके यहाँ जा कर के मैंने अपने मिट्टू को दफनाया है। वहाँ पे जो कुछ लोग जो गाड़ी बना रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि भैया कहाँ दफनाया। तो पहले तो वहाँ पे सब लोगों ने कह दिया, गाड़ी जो आगे गाड़ी जो मंदिर के पास बनाते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ जेल के पास ही आप गाड़ दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे ये लोग मिले, ये लोग तो यहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ बनाते हैं, वो लोग बहुत सारी गाड़ियाँ बनाते हैं। तो उन लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यहीं पे ये जो मिट्टी है यहीं पे आप गाड़ दीजिए। फिर मैंने जा कर के, मैं चाकू लेके गई थी साथ में। फिर मैंने उसे खोदा गड्ढा, समझ में नहीं आ रहा था कितना बड़ा गड्ढा खोदी जिसमें वो आ जाए, क्योंकि पैर तो उसके ऊपर हो गए ना, ऐसे ऊपर करके मरते हैं तो इन लोगों की, चिड़िया लोगों के पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं, लेटे लेटे ऐसे हो जाते। तो फिर मैंने खूब खोदा। फिर अच्छे से उसका गड्ढा बन गया अंदर तक, गहराई तक। फिर मैंने उसको उसमें डाला और फिर मिट्टी रखी। फिर उसी में जो चाकू जिससे खोदा था वो चाकू, और जिससे इनका मिट्टी के पेड़ कमरा उठे साफ़ पीछे। करते थे, ब्रश से साफ़ करते थे, वो वाला ब्रश भी वहीं पे रख दिया, क्योंकि अब वो ब्रश वेस्ट हो गया, बेकार ही हो गया। नए जो हम लोग तोता जो भी लेंगे, तोता उसका नाम भी मिट्टू ही रखेंगे। और टूटू टूटू का क्या? रखेंगे, टूटू और मिट्टू दोनों ही लेंगे, फिर से लेंगे, उनका नाम भी टूटू मिट्टू रखेंगे। फिर न्यू जर्नी बच्चे लेना। जो हम लोगों की स्टार्ट ऐसे होगी, वो भी आप सुवर्ण लोगों से, लेना चुप टूटू का राचा नाम। पढ़ो अपना। तो जो जर्नी हम लोगों की उन लोगों के साथ में स्टार्ट होगी, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फिर आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो उम्मीद है आप, मम्मी के 2 सब्सक्राइबर तब तक बढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मेरे बहुत सारे हो गए हैं, तुम इसकी चिंता ना करो, तुम अपनी चिंता करो, पढ़ाई की कितने रास्ते परसेंट वालों मार्क्स से आएंगे। मांगती आ रही हूँ। हाँ ठीक है, रास्ते में मांगे। और मुझे लग रहा था कि मुझे उसकी जो डेथ के लिए जो उसको दफनाया गया उसका वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी जहाँ मैंने दफनाया। मुझे लगा उनका बहुत बड़ा एरिया है, मुझे लगा कहीं वो लोग भी लड़ने ना आ जाएं। आजकल तो कुछ समझ में नहीं आता किस बात पे इंसान लड़ने लगता है। फिर मैंने किसी तरह उसको नकली आंसू हटाओ मम्मी आंखों से। दफना करके मैं वहाँ से आ गई। वो भी मेरा बेटा था, समझ, चुप रहो।
तो फिर मिट्टू मेरा बच्चा जो है चला गया, स्वीटू मेरा चला गया। मुझे हमेशा मम्मी को याद ये है, सब तभी याद आता है जब व्लॉग बनाना होता है ना मम्मी। ये मुझे मेरे साथ मजाक कर रहा है और ये नहीं, बदतमीज मजाक नहीं कर रहा तो हूँ, दोस्तों फिर सच्चाई। ठीक है, फिर इस तरीके से ये लोग चले जाएंगे स्कूल, फिर मैं फिर बिल्कुल परेशान रहूँगी अकेले। तो जैसे पुच्चू का 10th हो जाएगा, एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो मैं दोनों जोड़ी से जो है जोड़ी जो है खरीद करके लाऊंगी। नहीं आंखें खराब हो कोई जाती है तो इंसान उसके जो बाद बोलती है कि शुगर की वजह से जी आंखें खराब हो गई। मेरी शुगर की वजह से आंखें खराब है। अच्छा। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बात करने में। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा बात नहीं करने देगा, मैं ज़्यादा आप लोगों को बता नहीं पाऊंगी। ठीक है, क्या बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसी के साथ मैं आज का व्लॉग फिनिश करती हूँ। आप सब लोग भी मेरे मिट्टू के लिए दुआ करिए कि उसको आत्मा उसकी रेस्ट इन पीस, उसको आत्मा उसकी जो है भगवान के पास जाए और उसको वहाँ सुख मिले, खुशी मिले, तो उस दूसरी दुनिया में वो खुश है। और फिर भी जब मैं मर के जाऊँ तो मुझे वो वहाँ पर मिले। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैं आज का व्लॉग फिनिश करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय। अगले व्लॉग में फिर मिलती हूँ।